ठीक है, तो इससे पहले इनको ज्वाइनिंग मिली थी क्या, ये भी बताएंगे। और हटाने के लिए किसी विभाग से इन्हें पत्र मिला है क्या? जिला से संचालक हमें CSC के द्वारा हमेशा से चला ही गया है और इसका कहानी बहुत सारा लंबा है। हम लोगों को ये अपना एक नोट छापने का मशीन समझ ली है CSC कि ऑपरेटर मेरा मशीन नोट छापेगा और हम लोग उसमें मौज करेंगे। और ये लोग बेगरिया मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, जितना भी योजना स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक आएगा वो लोग प्रखंड स्तर अधिकारी मिलके ये सब का शोषण करेंगे और हम लोग वही आज तक गुलामी की तरह जीते आ रहे हैं। और अपना मानदेय के नाम पर कुछ है नहीं, बिजली का बिल भी हमारा देने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारा काम है। 400-500 सर्विस है मेरा CSC ID में, CSC के थ्रू से दिया गया है, लेकिन उसमें अपने इनकम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उससे अपना रोजी रोटी को चला सकें। हम ही पहले प्रज्ञा केंद्र UTL के थ्रू से थे, बाद में CSC हुआ 2006-7 से, तब से हम इसमें हैं। और हमेशा से ही मैंने हर सर्विस के नाम पर अमाउंट मांगा गया है। पहले हम जब CSC हुआ, री रजिस्ट्रेशन हुआ, री रजिस्ट्रेशन CSC में कराया, उस समय वाईफाई चौपाल आया फर्स्ट टाइम में, उसमें 10,000 सिक्योरिटी मनी के नाम पे हमसे लिया गया CSC को, जो कि ना वो सर्विस वाईफाई चौपाल चालू हुआ, ना मेरा उसमें 1 रुपया का वापसी हुआ। और बोला गया था 40-60 का रेशियो रहेगा, उसमें आपको उसके आधार पर कमीशन मिलेगा। 10,000 उस टाइम मेरा फंस गया है। उसके बाद से फिर ये आधार का काम जब चालू हुआ तो उस समय BLE स्टोर से 10,000 से ऊपर का आप एक ऑर्डर मारिए, तब हमने एक 13-साढ़े 13,000 का एक मोबाइल, जो कि हमको उस समय जरूरत नहीं था, करना पड़ा, मजबूरी है कि आपको आधार सर्विस लेना है तो ये चीज करना पड़ेगा। आप इतना का अमाउंट का ये परचेज करना पड़ेगा। तो हमने किया, वो मोबाइल का भी 13-साढ़े 13,000 उसमें हम लगाए। फिर जब आधार चालू होने की बारी आई तो उस समय 10,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के नाम पे मांगा गया। वो 10,000 सिक्योरिटी मनी भी मैंने जमा किया। और जब आधार का काम चालू हुआ तो मैंने किट जो है CSC से लिया, उसमें आपका 43,000 रुपया 500 रुपया लगा, 43,500 रुपया उसमें भी फंसाया। और लैपटॉप मेरे पास पहले से भी था, लेकिन बोला गया कि नहीं, लैपटॉप नया चाहिए, तभी जाके आपका यह सॉफ्टवेयर आधार का काम करेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 2011 से ही आधार का काम पहले कोई कंपनी से करता था, वैसा उसमें कोई नियम नहीं था, लेकिन बाबू साहब के यहाँ अलग ही नियम चलता है। तब मैंने 50,000 का एक लैपटॉप खरीदा और इधर 43-साढ़े 43,000 का किट खरीदा। 10,000 रुपया मैंने सिक्योरिटी मनी के नाम पर दिया और आपका 13,500 का मोबाइल परचेज किया CSC के थ्रू से। इतना सारा पैसा लगाने के बाद मैंने 15 महीना आधार का काम किया। उसके बाद मेरा कोई ना रीजन था, ऑटोमेटिक मेरी ID को बंद कर दिया गया। कारण पता नहीं, पूछने पर भी RO को भी मैंने मैसेज किया, बोला डी रजिस्टर हो गया है, आप अपने कंपनी से फिर से री रजिस्टर करवा लीजिए, आपका ID में कोई तरह का कोई दिक्कत और दोष नहीं है। तो बात करने पर पता चला कि नहीं, री रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं होगा। तो मेरा पैसा हम लगभग 5-साढ़े 5,000 इनरोलमेंट करे थे और रिकवरी अमाउंट का हर महीना पैसा हम जमा करते जा रहे थे वैलेट में, जिस तरह से वैलेट में कटता था। लेकिन जितना मेरा इनरोलमेंट हुआ, जनरेट होता है, उसमें बताया गया था कि पैसा आपको मिलेगा, उसमें नया आधार जो बनता है उसमें आपका पैसा मिलेगा। तो क्या 5,500 इनरोलमेंट में मेरा एक भी पैसा नहीं बना है? आधार बंद किए हुए मेरा अभी लगभग 1.5 से 2 साल हो गया, तो क्या मेरा एक भी पैसा उसमें आपका नहीं बना था? और उन लोग का जब पैसा बनता था बायोमेट्रिक अपडेट का, डेमोग्राफिक का, तो वो हमेशा हर महीने हमको देना ही पड़ता था, नहीं तो ID कार्ड डीएक्टिव कर दिया जाएगा, धमकी बार बार आता था। CSC का पुराना आदत है
कि धमकी दे के ही हमको सारा काम चलाना है। और वही लोग, आपका आदत हो गया है, वीडियो सीओ जो भी हमारे अधिकारीगण हैं उन लोग को भी आदत हो गया कि लोग बंधुआ मजदूर है, सीएससी का हम लोग को यूज करने के लिए दिया है कि सबका डरा धमका के ही काम कराना है। यही लोग का आदत बन गया है। खत्म हो गया, इसलिए हम भाइयों से बताना चाहेंगे। और मेरे एक PMG दिशा जो चला था